हेलो तो यार वेलकम है आप सबका सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 11 में। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन किया है और हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास हर जो सी का वेरिएबल होता है उसका एक स्पेसिफाइड डाटा टाइप हमारे पास होता है और उसको अगर हम प्रिंट एफ फंक्शन में डिस्प्ले करना चाहते हैं या उसे आउटपुट करना चाहते हैं तो प्रिंट एफ फंक्शन में हमारे पास उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यूज होता है। अब जैसे इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल होते हैं और हमारे पास फ्लोट टाइप के वेरिएबल भी होते हैं और हमारे पास इसके अलावा कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल हमने आगे पढ़े हैं और हम उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ माई नंबर और इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। तो यहाँ मैं साथ कमेंट आउट करके लिख सकता हूँ कि इंटीजर जो हमारे पास होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर एक फ्लोट नंबर वाला जो वेरिएबल बनाता हूँ इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ माई फ्लोट नंबर और इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 5.99 और यहाँ पर हम साथ इसकी कमेंट में मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास एक फ्लोटिंग टाइप नंबर है और हर वो नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट हो वो हमारे पास एक फ्लोटिंग नंबर होता है। और इसी तरह हम एक नीचे जो करेक्टर टाइप का वेरिएबल है वो बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं माई लेटर और इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं डी। तो हमने एक करेक्टर इसमें स्टोर करवाया है जिसको हमने वैल्यू दे दी है डी। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख सकता हूँ करेक्टर और ये करेक्टर टाइप हमारे पास उस वक्त यूज़ होती है जब हम सिंगल डिजिट या कोई सिंगल अल्फ़ाबेट जो है वो इसमें स्टोर करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ कमेंट करके क्रिएट वेरिएबल और अब यहाँ नीचे हम सेक्शन एक बनाते हैं जहाँ पर हम इनको प्रिंट आउट करवाएंगे। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं अगर वो हमारे पास इंटीजर टाइप का हो तो हम %d जो है वो यूज़ करते हैं या इसके साथ \n भी लगा देते हैं ताकि हमारी आउटपुट जो है अगली लाइन पर शिफ्ट हो जाए इसे प्रिंट आउट करने के बाद। और यहाँ कॉमा लगाकर हम अपना जो वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं। और इसी तरह एक दूसरे प्रिंट एफ फंक्शन में हम अपना फ्लोट टाइप का वेरिएबल जब प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ करते हैं %f और यहाँ पर हम अपना फ्लोट वाला जो वेरिएबल है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर माई फ्लोट नंबर वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पर इसे पास कर दिया। और तीसरा जो हमारे पास प्रिंट एफ वाला फंक्शन है उसमें हम अपना करेक्टर प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा %c और यहाँ पर मैं इसे वेरिएबल जो पास करूँगा वो हमारे पास जहाँ पर करेक्टर सेव है माई लेटर वाला वेरिएबल जो है वो इसे मैं पास आउट करूँगा। तो हम पहले भी जान चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं और हर डाटा टाइप को प्रिंट आउट करवाने के लिए हमें एक स्पेशल जो है यहाँ पर सिंबल लिखना पड़ता है या हमारे पास इसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं ये लिखना पड़ता है तब ही हम इसे सिर्फ प्रिंट एफ फंक्शन में प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो इसे एक बार सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। पहले हमारे पास यहाँ पर था हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर थी 5 तो वो प्रिंट हुआ, फिर 5.99 फ्लोट से प्रिंट हुआ और फिर जो डी वाला है वो हमारे करेक्टर वाले वेरिएबल ने यहाँ पर प्रिंट आउट करवाया हमारे तीसरे प्रिंट एफ फंक्शन से। तो आज हम इन बेसिक डाटा टाइप्स को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं ये हमारे प्रोग्राम को ये भी बताती हैं कि किस टाइप का डाटा जो है हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं और हर डाटा टाइप जो है वो एक लिमिटेड साइज तक की अपने अंदर डाटा स्टोर कर सकती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास इंटीजर टाइप का जो डाटा टाइप होता है ये हमारे पास यूज़ होता है होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए जो कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के बगैर होते हैं, जिसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं 1 हमारे पास यहाँ पर एक होल नंबर है। और अगर इसकी मेमोरी साइज की बात करें कि हमारी मेमोरी में या हमारी रैम में ये कितनी जगह घेरता है तो वो हमारे पास डिपेंड करता है कि हमने कितना नंबर यहाँ पर बड़ा स्टोर करवाया है। तो ये 2 या 4 बाइट्स जो है 2 और 4 बाइट्स हमारी मेमोरी में ले सकता है। इसी तरह हमारे पास फ्लोट वो होते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जिनमें कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट हमारे पास होता है और जिसकी एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं 1.99 इसकी एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है जो हम फ्लोट टाइप को यूज़ करके स्टोर करवाते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास फ्लोट जो डाटा टाइप है वो 4 बाइट्स ले रही होती है हमारी मेमोरी में और ये काफ़ी होती है हमारे पास 6 से 7 डेसिमल पॉइंट तक आगे नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए। तो बेसिक डाटा टाइप्स में हमारे पास एक और जो अगली डाटा टाइप है वो है डबल। तो डबल डाटा टाइप हमारे पास यूज़ होती है
फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, और उसमें भी एक या एक से ज़्यादा डेसिमल हमारे पास पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें हम ज़्यादा डिजिट्स जो हैं वो स्टोर कर सकते, हम अप टू 15 डेसिमल डिजिट्स इसमें नंबर्स जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं, और ये हमारी मेमोरी में 8 बाइट्स ले रहा होता है। इसी तरह हमारे पास करैक्टर जो डाटा टाइप है ये हमारी मेमोरी में सिर्फ एक ही बाइट लेता है, क्योंकि हम इसमें एक सिंगल करैक्टर, लेटर या नंबर जो है वो स्टोर करवा रहे होते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए है, हमने जो पीछे प्रोग्राम लिखा है तो इसमें हमने डी जो है वो करैक्टर डाटा टाइप में स्टोर करवाया है। और अब इन बेसिक डाटा टाइप्स के लिए जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होते हैं उनको भी हम देखते हैं। तो इंटीजर के लिए हम पहले भी जानते हैं परसेंटेज डी जो है हमारे पास यूज़ होता है, लेकिन हम परसेंटेज आई भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पहले परसेंटेज डी ही इसके लिए यूज़ कर रहे थे। इसी तरह हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप के लिए हम परसेंटेज एफ या फिर परसेंटेज एफ जो कैपिटल लेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। और डबल डाटा टाइप के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं परसेंटेज एल एफ। तो हमने ये नहीं पढ़ा था, ये अभी हम नई चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं, इसे आगे हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे अपने कोड में। और करैक्टर में हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, परसेंटेज सी जो है वो हम करैक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पास एक नया जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एस। तो परसेंटेज एफ हमारे पास यूज़ होते हैं स्ट्रिंग्स टाइप को स्टोर करवाने के लिए। स्ट्रिंग बेसिकली आपको पता है कि जो हमारे पास टेक्स्ट डाटा है उसको स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अभी तक हमने किसी भी वेरिएबल में टेक्स्ट डाटा जो है वो स्टोर नहीं करवाया, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी डाटा टाइप जो है वो ऐसी नहीं है जो डायरेक्टली टेक्स्ट को इनपुट करवा सके या टेक्स्ट को हमारे पास स्टोर करवा सके। टेक्निकली ये हम कर सकते हैं और हम सीखेंगे भी, लेकिन ये आने वाले लेक्चर्स में हम सीख रहे होंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग्स को स्टोर करवा सकते हैं एक डाटा टाइप में। तो अभी के लिए आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है कि इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो होता है परसेंटेज एस। आई होप सो आपको इन डाटा टाइप्स की समझ आ गई होगी। इनमें से कुछ हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन डिटेल में हर डाटा टाइप को हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जो हमने यहाँ पर मेमोरी साइज़ की बात की, ये साइज़ हमारे प्रोग्राम में कैसे इम्पैक्टफुल होता है या हमें डाटा टाइप के साइज़ को ज़हन में रखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में सीख रहे होंगे। फिलहाल इस लेक्चर के रिलेटेड जो आपके पास यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है जो आपने खुद सॉल्व करनी है। कोशिश करें यहाँ से सिर्फ अपना क्वेश्चन देखें और खुद कोड लिखकर इसको सॉल्व करें। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 12 में।